गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए मिनी व्लॉग व्लॉग में। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी बकरी के गोठ में गोबर निकालने से। तो मैं वहाँ गई थी, ध्रुवी को देखो ये भी मेरे साथ गई थी। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा झाड़ू बना रखा है, क्योंकि मेरे साथ गई तो मेरे को लगाने नहीं देती, साफ़ नहीं करने देती है। मैं भी लगाती हूँ करके परेशान करती है। तो ये भी यहीं पर खेल रही थी। फिर दिन में सारा काम करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद आज हम लोग गए थे थोड़ा ऐसे ही हमारे गांव से दूसरे गांव में आमा लोग हैं, उनसे मिलने के लिए। ये छुट्टी आए थे तो एक बार जाते हैं करके सोचा, क्योंकि हमेशा जाते हैं हम लोग, अगर ये छुट्टी आए तो टाइम मिला तो हमको एक बार पक्का जाते हैं उनको मिलने के लिए, उनकी खबर बात भी हो जाए करके, क्योंकि उनकी तबीयत भी बीच में थोड़ा ख़राब थी। तो अभी तो वैसे जा नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चे हुए, फिर घर का काम होता है। तो आज टाइम निकाल के हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। और देखो यहाँ पे एक डॉगी आ गया था, हमने सोचा ये काटता है करके, लेकिन काट नहीं रहा था। कुत्तों से मेरे को वैसे बहुत डर लगती है। तो यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे बूबू, आमा लोग, ये दीदी लोग, सभी लोग बैठे थे। ध्रुवी यहाँ पे खा रही थी संतरा। और इतनी अच्छी धूप आई थी ना यहाँ पे, हमारे घर पे तो हवा चलने में रहती है तो वो उतना वो नहीं लगता, यहाँ पे अच्छी सी धूप आई थी। और बच्चे लोग खेल रहे थे यहाँ पे, वर्तिका लोग, वर्तिका, भूमि और कायरू, सबकी जोड़ी हो रखी थी आज। सभी लोग गाड़ी चलाने में थे। फिर वर्तिका ने छोटी वाली गाड़ी में ध्रुवी को घुमाया, इतनी खुशी हो रही थी ना, वो क्या बताऊँ मैं। और बच्चों के साथ फिर टाइम गया हुआ पता भी नहीं चलता है। अब मैंने सोचा वहाँ जाके परेशान करेगी करके सोचा था ध्रुवी, क्योंकि आज दिन भर सोई नहीं थी। तो एक रहती परेशान नहीं करा, वहाँ पे उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ खेलने में इतनी मगन हो रखी थी, क्या बताऊँ। वर्तिका उसको घुमाने में पड़ी थी और इतना खुशी हो रखी थी ना क्या। और ये देखो इतनी छोटी है और कितनी अच्छी से चला रही थी। इससे हो नहीं रहा था चलाने के लिए, लेकिन फिर भी लगी पड़ी थी। कायरू भी नहीं जानती है मेरी, डरती है गाड़ी चलाने के लिए। ये देखो इसको कितनी अच्छी से चला रही है, उल्टा पैडल मारे है, लेकिन फिर भी लगी पड़ी है चलाने में। बच्चों का ऐसा ही है ना, एक दूसरे को देख के करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर ऐसे बैठे, थोड़ी देर ऊपर छत में गई तो छत पे से हमारा घर सामने भी दिख रहा था। फ़ोन तो इतना जूम करके साफ दिखेगा नहीं। सामने भी हमारा ये घर है, खेत दिख रहे होंगे हल्के हल्के। और ये यहाँ का व्यू है दौली, हमारे गांव का बगल वाला गांव है ये। अच्छा लग रहा था। और दीदी ने अच्छे फूल लगाए थे, इतने अच्छे फूल हुए थे ना, मेरे को बहुत पसंद आया ये वाला। एक से एक फूल लगाए थे उन्होंने। तो थोड़े फूल मैं भी लेके आई गमलों में लगाने के लिए, मैंने कहा मैं भी ले जाती हूँ, मेरे लिए भी तोड़ दो करके। तो टहनियाँ लेके आई, जिन जिन की टहनी लगती है तो उनकी टहनी लेके आई मैं। ये वाला देखो, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, वो निकाल रहे थे मेरे लिए गमले से। ये वाला तो था मेरे पास, बहुत बहुत अच्छा लगता है ये वाला फूल। तो मैं अपने लिए जो जो नहीं थे मेरे पास, वो वाले लेके आई। ये देखो कितना सुंदर फूल लग रहा है ये वाला। फिर हम लोग घर आ गए थे। वहाँ से घर आने के बाद देखा तो यहाँ पे घर पे चल रही थी बर्थडे पार्टी की तैयारी। ससुर जी ने बनाए थे आज समोसे। आज था इनके नाती का बर्थडे। हाँ, इसको 1 साल भी कंप्लीट हो गया है। तो इन्होंने यहाँ सबको बर्थडे पार्टी कराई आज, और साथ साथ में बनाई पकौड़ी दीदी लोगों ने यहीं पे। तो मैंने सोचा चलो भाई, मैं भी अब घर में पहुँच गई हूँ तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो दीदी लोग यहाँ पे पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो इसके बाद मैंने बोला आटा गूँथ देती हूँ मैं करके, क्योंकि पकौड़ी ने दीदी ने बोला कि ये मैं ही बनाती हूँ तो और काम कर दे करके। मैंने बोला चलो ठीक है, एक काम मैं भी कर देती हूँ फटाफट से करके। तो इसके बाद फिर थोड़ा मैंने गूँथा आटा गूँथ के थोड़े टाइम रख दिया तो तब अच्छा बनता है, रोटी भी अच्छी बनती है। और यहाँ पे वीडियो बना रही थी मेरी कायरू, इतना फ़ोन हिलाती है ना, क्या बताऊँ ये। तो आटा गूँथ लिया था मैंने। आटा गूँथने के बाद बाहर पे देखा तो यहाँ पे पकौड़ी बननी भी हो गई थी रेडी। तो ये देखो, एक डाल रहे हैं और दूसरी जेठानी जी निकाल रहे हैं। सभी लोग एक ही जगह बना रहे थे, खूब मज़े आए। और फिर इसके बाद खाना पीना सब कुछ खाने के बाद, केक कट करने के बाद मैं चली गई थी रूम पे। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं हुआ था और फ़ोन चार्ज भी नहीं था। तो यहाँ पे कायरू के पापा करा रहे थे कायरू को होमवर्क। तो थोड़ी देर उन्होंने कराया कायरू को होमवर्क, और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को सुलाने की तैयारी, क्योंकि सुबह ठंडा भी रहता है, वैसे आराम से सोते हैं, आजकल छुट्टी भी है। तो यहाँ पे ध्रुवी पापा को बहुत बता रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, छोड़ती नहीं है पापा को। अब पतिदेव की छुट्टी भी होने वाली है पूरी, 2-3 ही बचे हैं, 2-3 दिन ही बचे हैं मतलब। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं।
और अभी से ऐसा लग रहा है ना, मेरे को क्या बताऊँ भाई, होता ही है ना, 4 दिन 5 दिन बचे तो मतलब ऐसा लगता है कि काश ये दिन यहीं रुक जाए करके। पर क्या करें, ड्यूटी तो करनी है भाई, ड्यूटी ड्यूटी है। अब 1-2 दिन ही दिखेंगे ये व्लॉग में मेरे, उसके बाद अपनी ड्यूटी में चले जाएंगे। तो आज का व्लॉग इतना ही था दोस्तों मेरा।